हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्यपत्रिका कक्षा 3 के बच्चों के लिए। यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने शिक्षक व शिक्षिका का नाम। पाठ है बहादुर बिट्टो, 3 तारीख की है और 123 नंबर की वर्कशीट। दिसंबर 3, 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज। क्या आप जानते हैं हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। यह दिन दिव्यांगजनों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के साथ ही दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उन्हें आत्मसम्मान व समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। तो बच्चों, हर साल 3 दिसंबर को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस और इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज। और यह दिन क्यों मनाया जाता है? ताकि यह दिव्यांगजनों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण, जो हम नॉर्मल लोग हैं, जो हम लोग हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें एक अलग नजर से देखते हैं। तो ये हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि वे भी हमारी तरह सोच सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो हमें उन्हें एक अलग नजरिए से नहीं देखना चाहिए और उन्हें भी समान अधिकार देने चाहिए। जो अधिकार हमें मिलते हैं वही अधिकार उन्हें भी मिलने चाहिए। संज्ञा के भेद। आज का टॉपिक है संज्ञा के भेद, और संज्ञा के भेद पहले भी कर चुके हैं पर आज फिर से करेंगे। बच्चों, आपने पाठ बहादुर बिट्टो अच्छे से पढ़ा होगा। कुछ दिन पहले हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था, याद है ना बच्चों आपको? अच्छा, चलिए एक बार इसे दोहरा लेते हैं। तो क्या होता है संज्ञा? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो किसी प्राणी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु या किसी स्थान के नाम का जो बोध कराते हैं वो होते हैं संज्ञा शब्द। अब देखिए, तो आइए पाठ में आई नाम वाले शब्दों अर्थात संज्ञा शब्दों पर ध्यान देते हैं। जैसे किसान, बैल, गाय, शेर, घोड़ा, दरांती, गुस्सा, घबराई, ये सभी संज्ञा के अलग अलग रूप हैं। तो ये सारे शब्द इस पाठ में आए हैं और ये संज्ञा के अलग अलग रूप हैं। कैसे? संज्ञा के इन अलग अलग रूपों को हम 3 भेदों में जानते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्ति जिसमें क्या होता है, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तु के नाम का ज्ञान हो, मतलब किसी विशेष व्यक्ति या स्थान या वस्तु के नाम का पता चले। जैसे केला, लता मंगेशकर, दिल्ली, क्रिकेट, दीपावली आदि। तो ये सब नाम हैं, ये त्योहार का नाम है, ये सिंगर का नाम है, ये प्लेयर का नाम है, ये जगह का नाम है, फल का नाम है। तो ये विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम, इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक। जातिवाचक, जिन शब्दों से किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का पता चले। ठीक है, पूरी जाति का पता चलता है तो जातिवाचक। कैसे? जैसे फल, फल के अंदर बहुत सारे फल आते हैं, लेकिन पूरी जाति हो गई फल। गायिका, शहर, खेल, त्योहार, जानवर आदि। संपूर्ण पशु जाति के लिए, तो संपूर्ण पशु जाति के लिए हो गया जानवर। फल, देखो पूरी जाति हो गई फल और इसका व्यक्तिवाचक केला। शहर, शहर का व्यक्तिवाचक दिल्ली। खेल का व्यक्तिवाचक क्रिकेट। त्योहार का व्यक्तिवाचक हो गया दीपावली। जानवर का यहाँ पे दिया नहीं है, वरना आप किसी भी जानवर का नाम लिख सकते हैं। अब आते भाववाचक पे। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोषों या मन के भावों की जानकारी मिले, तो जिसमें हमें भाव पता चलता है, वो हो गए भाववाचक कि कैसा महसूस कर रहे हैं। जैसे मित्रता, हरियाली, गर्माहट, खुशी, सुंदरता आदि। ये सब क्या है? मन के भाव, और इन्हें कहते हैं भाववाचक। यहाँ भी देखिए घबराई भाव, गुस्सा भाव। ठीक है, अब देखते हैं
व्यक्ति, जाति, भाव है संज्ञा के 3 भेद। तो कौन से 3 भेद है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। समझ लो इनको बच्चों, कभी ना होगा तुमको खेद। अगर ये समझ गए तो कभी दुख नहीं होगा आगे। नीचे लिखे गए शब्दों को संज्ञा के भेद के आधार पर सही जगह में लिखिए। तो ये दिए हुए शब्दों को संज्ञा के सही भेद के जगह पर लिखना है। पहला है बित्तो। तो बित्तो क्या है? नाम। तो ये व्यक्तिवाचक में आएगा। बित्तो कहाँ आएगा? व्यक्तिवाचक। बित्तो। फिर उसके बाद है पक्षी। पक्षी हो गई जातिवाचक। तो आपका पक्षी हो गया जातिवाचक। फिर है सुनीता। सुनीता है व्यक्तिवाचक। तो सुनीता को व्यक्तिवाचक के नीचे लिखेंगे सुनीता। सुनीता। सुनीता हो गई आपकी व्यक्तिवाचक। अब मैं ये हटा रही हूं क्योंकि फिर जगह नहीं बच रही है। आप ये लिख लीजिएगा। इसके बाद है सुनीता तक हो गया दोस्ती। तो आपका ये दोस्ती भाववाचक है। दोस्ती क्या है? भाववाचक। फिर इसके बाद है सब्जी। तो सब्जी आपकी है जातिवाचक, जो पहले से लिखा हुआ है, और सुनीता भी पहले से लिखा हुआ था, देखिए। फिर है मिठास। तो मिठास क्या है? भाववाचक है। मिठास। मिठास। मिठास के बाद है दराती। तो दराती आपकी हो गई व्यक्तिवाचक। दराती किसी वस्तु का नाम है। दराती व्यक्तिवाचक। इसके बाद है इमारत। इमारत आपका हो गया जातिवाचक। इमारत। इमारत है जातिवाचक। फिर है बचपन। बचपन है भाववाचक। बचपन। बचपन। फिर है शेर। शेर है आपका व्यक्तिवाचक। तो शेर को व्यक्तिवाचक के वहां पे लिखते हैं शेर। उसके बाद है शेर के बाद है आपका अध्यापक। अध्यापक का नाम दिया होता तो व्यक्तिवाचक होता, पर नाम नहीं दिया है तो ये हो गया जातिवाचक। इसे लिखेंगे जातिवाचक के पास अध्यापक। अध्यापक। अध्यापक के बाद है सफलता। सफलता लिखा हुआ है पहले से भाववाचक में। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यांशों को पढ़कर आपके मन में कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं लिखिए। आपके मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं वो लिखना है। जैसे अपनी प्रशंसा सुनकर, अपने बारे में कुछ अच्छा सुनते हैं तो कैसा लगता है? खुशी होती है। तो लिखिए खुशी। इसी प्रकार से आपको चोट लगने पर, जैसे ही आपको चोट लगती है तो आपको कैसा लगता है? दुख होता है। दुख। सुनसान अंधेरी जगह पर क्या लगता है? डर। पाठ में अगर आप बिट्टू की जगह होते तो शेर से निपटने के लिए क्या उपाय सोचते? तो अब आपको लिखना है कि अगर आप बिट्टू की जगह होते तो शेर से निपटने के लिए क्या सोचते। तो बच्चों तीसरे प्रश्न का उत्तर नीचे लिखूंगी क्योंकि जगह की कमी है। तो उत्तर 3 में लिखा है कि अगर तुम बिट्टू की जगह होते तो शेर से कैसे निपटते। तो लिखेंगे अगर मैं क्या होता? बिट्टू की स्थान पर होता या बिट्टू की जगह पर होता। बिट्टू, ठीक है। अगर मैं बिट्टू की जगह पर होता या होती, अगर मैं बिट्टू की जगह पर होता या होती, अगर आप लड़की है तो होती लिखिए। होती तो अपने पड़ोसी, तो
अपने पड़ोसी किसान, जो पड़ोसी किसान थे, अपने पड़ोसी प एक सेकेंड, पड़ोसी पड़ोसी क्या करती, पड़ोसी किसानों, पड़ोसी, बच्चों आप बहुत ध्यान से लिखेंगे, कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो पड़ोसी किनको, किसानों को, ठीक है, पड़ोसी किसानों को इकट्ठा करती, को क्या करती, इकट्ठा, ई क ट, ट के नीचे ठा, इकट्ठा, तो उन्हें क्या करती, इकट्ठा करती, है ना, सारे किसानों को, पड़ोसी किसानों को इकट्ठा करती और और उनके साथ उनके साथ उनके साथ क्या करती, उनके साथ शोर मचाती हुई, शोर मचाती हुई, सारे के सारे एक साथ शोर मचाती हुई क्या करती, शोर मचाती हुई खेत की ओर जाती, खेत की ओर जाती, खेत की, ठीक है, ये की होगा, की ओर जाती, खेत की ओर जाती, शोर सुनकर क्या हो जाता, शेर भाग जाता, शोर सुनकर शेर भाग जाता, शेर भाग जाता। तो ये है उत्तर, देख लेते हैं। अगर मैं बिट्टू की जगह पर होती तो अपने पड़ोसी किसानों को इकट्ठा करती और उनके साथ शोर मचाती हुई खेत की ओर जाती, शोर सुनकर शेर भाग जाता। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे कर लीजिए ताकि अगली वर्कशीट का नोटिफिकेशन मिस ना हो आपसे। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों से पूछिए कि उनके प्रिय अध्यापक अध्यापिका कौन हैं और वे उनके कौन से गुणों से प्रभावित हैं। कोविड-19 से बचने के लिए हाथों को साबुन व पानी से धोते रहिए। बाय बच्चों।